नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नए वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देख रहे हैं स्टार कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 4 अप्रैल 2025 हो चुकी है और इस टाइम पर गेहूं की जो कटाई है भरपूर मात्रा में जो है चालू होना प्रारंभ हो चुकी है। और जिन किसान भाइयों की अगैती गेहूं की बुवाई की थी तो उन किसान भाइयों के जो खेत है खाली भी हो चुके हैं। अब किसान भाइयों के मन में ये डाउट चल रहा है कि भैया हमारा 10 से लेकर के 15 दिन में हमारा जो खेत है खाली होने वाला है। अब हम बीच में कौन सी ऐसी फसल है जिसको हम लगा करके कम समय में कम लागत में एक बम्पर कमाई हमको देखने को मिल जाए। तो उन किसान भाइयों के लिए आज मैं आपको आपका डाउट होगा क्लियर। और मैं आज आपको एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में लगभग में 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी इसकी बुवाई कर देते हैं तो ये आपको छप्पर फाड़ कमाई देकर के जाएगी। कौन सी सब्जी है, कब इसकी बुवाई करेंगे, कितने दिन में ये जो है फसल तैयार हो जाती है, कितनी लागत लगेगी, कौन कौन सी हाइब्रिड वेराइटियां रहेंगी, किस प्रकार से हम खेत को तैयार करेंगे, क्या क्या प्रोसेसिंग रहेंगे, A to Z आपको मिलेगी पॉइंट बाय पॉइंट जानकारी। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में तोरिया की बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से तोरिया की एक सफल वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देगा बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो किसान साथियों, वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। तोरिया की एक खेती सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी बहुत अच्छी मार्केट में डिमांड रहती है और रेट भी बहुत ही अच्छे चलते हैं। और इसकी एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो वो भी बम्पर रहेगा। आप जो है किसान साथियों, जो पछेती जो सब्जियों की बुवाई होती है वो सब सब्जियों की यदि आप बुवाई कर देंगे तो आपका जो उत्पादन घट जाएगा और रेट भी अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको घाटा देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ चुनिंदा सब्जियों की यदि आप लोग जो है बुवाई करेंगे तो आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, उत्पादन भी अच्छा रहेगा और जो है किसान साथियों आपको एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज ये जो सब्जी है सभी चुनिंदा सब्जियों में से ऐसी एक सब्जी है जो किसान भाई गेहूं की कटाई के बाद में लगभग में 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में भी तोरिया की बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब किसान साथियों, आपको यहाँ पर एक तोरिया की एक बम्पर खेती करने के लिए आप सबसे पहले खेत को तैयार किस प्रकार से करेंगे गेहूं की कटाई के बाद में। इसके के लिए किसान साथियों सबसे पहले आपको यदि आपका प्लॉट खाली होने वाला है या खाली हो चुका है तो सबसे पहले खेत की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। खेत के आसपास में जो है अच्छी तरीके से कोई भी खरपतवार ना हो और काट करके किसान साथियों एक जो आपकी जो जुताई होगी वो आपको कल्टीवेटर या हैरो से करवा देना हल्की हल्की मात्रा में, ताकि उसके जो डेले वगैरह होंगे थोड़े बहुत टूट जाएंगे। वैसे तो ज्यादा नहीं क्योंकि खेत तो सूखा पड़ा है, आपकी जुताई जो होगी वो ज्यादा नहीं लग पाएगी, हल्की मात्रा में कर देंगे। अब किसान साथियों हल्की मात्रा में जुताई करने के बाद में आपको करना है उसमें पलेवा बहुत जरूरी है, खास तौर से ये जायद की फसल के लिए। अब जायद की सीजन की पछेती सब्जियां हैं, जायद की सीजन की पछेती जो सब्जियां हैं इनके के लिए जो किसान साथियों पलेवा बहुत जरूरी है। पलेवा हल्की मात्रा में करने के बाद में किसान साथियों 8 से लेकर के 10 दिन के अंतराल पर जैसे ही उसमें ओट आ जाती है, ओट आने के बाद में किसान साथियों उसमें जो प्रथम जुताई आपको जो है हैरो से करवा देंगे, गहरी हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको 1 एकड़ के खेत में आपको 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है उसको डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं, जो दीमक वगैरह बहुत सारे जो रोग लगे रहते हैं, जिससे हमारा जो पौधा नेक बड़ा हो जाता है और वैसे ही जो नीचे से दीमक वगैरह कट कर देती है और सूख जाता है, वहीं पर डैमेज हो जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों इस को डालने के बाद में अब आपको कुछ खाद लेंगे। खाद में आपकी 6 से लेकर के 8 कुंटल बर्मी कंपोजिट की खाद हो जाएगी और जो है किसान साथियों आपकी जो लगभग में 6 से लेकर के 8 टन सड़ी गोबर की खाद ले लेंगे। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों एक आपकी जो जुताई होगी वो कल्टीवेटर से करवा देंगे, ओपन बिना पाटा लगाए हुए। और लगाने के बाद में किसान साथियों एक दिन आपको खेत को ऐसे ही ओपन ढीले खुले रहने देना है ताकि उसमें तो धूप वगैरह लगे और आपका खेत अच्छी तरीका से टच करके हो जाएगा तैयार।
अब जो है किसान साथियों शाम के टाइम पर आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में किसान साथियों आपकी जो डीएपी की खाद 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, मोनोजिंक 4 से लेकर के 5 किलोग्राम और जो आपका पोटास होगा वो लगभग 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्वों को आपस में मिलाने के बाद में अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे और जो है किसान साथियों छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां आपकी कल्टीवेटर से, एक आपकी आखिरी जुताई वो हो जाएगी रोटावेटर से। 4 जुताइयां कराने के बाद में अब आपका खेत हो गया बम्पर तरीका से तैयार। अब इसमें जो किसी भी सब्जी की जायद की सीजन की बेस्ट रोपाई व बुवाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि किसान साथियों किसी भी फसल का एक बम्पर और मोटी कमाई और मोटा उत्पादन लेना है तो बम्पर तरीका से आपकी खेत की तैयारी भी होनी चाहिए। इस प्रकार से जो किसान भाई खेत की तैयारी करेंगे तो बम्पर तरीका से तैयारी हो जाएगी। अब आप लोग जो करेंगे तोरिया की बुवाई करने के लिए किसान साथियों आपको इस टाइम पर बुवाई करने के लिए आपको बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। जैसे कि सबसे ज्यादा इस टाइम पर बीएनआर कंपनी से आरती, पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी, ये जो वैरायटियां हैं सबसे ज्यादा मोस्ट वैरायटी है, मोस्ट पॉपुलर वैरायटी। आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में आपको 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। और बीज लेते समय पर आपको अच्छी तरीके से बीज को चेक करना है, ताकि ऊपर से पैकेट के ऊपर कंपनी का लोगो नहीं लगा होना चाहिए, ताकि बीज भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल जो है लोगो किसी कंपनी के दे देंगे, बीज लोकल होगा, आपका जो है खेत खराब हो जाएगा, बीज जर्मिनेट नहीं होगा और हो भी जाएगा तो वहां पर आपका जो प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग जो है रजिस्टर्ड बीज लें। और फिर उसके बाद में किसान साथियों बुवाई से पहले लगभग में 12 से लेकर के 14 घंटा के आसपास में बीज को पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद में किसान साथियों कार्बनडाजिम नामक रसायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छी तरीके से उपचारित कर लेंगे, जिससे कि बीज में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं नहीं लगेंगे और आपका बीज सुरक्षित रहेगा, अच्छी तरीके से जमेगा। ये जो कार्बनडाजिम नामक रसायन से उपचारित करके अब इसकी करेंगे बुवाई। अब बुवाई करने का इस समय जो तरीका है बिल्कुल अच्छी तरीका से ओपन फील्ड में कर सकते हैं। लगभग में 2 मीटर 2 से लेकर 2.5 मीटर चौड़ी क्यारी बनाएंगे सबसे पहले चौड़ी, और जो लंबाई होगी वो अपने खेत के अनुसार रख लेंगे। रखने के बाद में किसान साथियों अब इसकी करेंगे आप लोग जो है बुवाई करते समय पर किसान साथियों आप लोग जो है पौधे से जो पौधे की दूरी होगी किसान साथियों वो लगभग में 30 से लेकर के 35 सेंटीमीटर के आसपास में, और जो लाइन से लाइन की दूरी होगी लगभग में किसान साथियों 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर। इस प्रकार से जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से आप लोग जो कर देंगे बुवाई। और बुवाई करने के बाद में किसान साथियों नालियां वगैरह बनाना बहुत जरूरी होता है। नालियां बनाने के बाद में ताकि बारिश का पानी अच्छी तरीके से निकल सके और आपको जल्दी लगाना है तो अच्छी तरीके से लग सके। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही आपकी जो फसल है इस समय पर टेम्परेचर के अनुसार 8 से लेकर के 10 से 12 दिन के आसपास में जम करके ऊपर आ जाएगी। 2 और 3 पत्ते निकल के जैसे ही ऊपर आते हैं 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस टाइम पर किसान साथियों उसमें जो है एक रोग बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है, इल्ली वाला। और उसमें जैसे कीड़ा लग जाता है, हरी वाली जो कीड़ा होता है सुड़ी वगैरह जिसे हम बोलते हैं, वो लगने के बाद में पत्ते को ऐसे काटते चलनी बना देगा, चलनी नुमा उसमें छेद बना देगा। आपका जो पौधा खराब हो जाएगा, डैमेज होने की ज्यादा संभावना है। इस रोग से बचाने के लिए आपको 1 एकड़ के खेत में जो ड्रैगन कीटनाशक दवाई आती है उसको लगभग में 125 ग्राम लेकर के 10 टंकी बना करके 1 एकड़ के खेत में घोल बनाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में साथियों अब आपको जो है सूखे खेत में जैसे ही आपकी फसल 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में छिड़काव करने के बाद में सूखे खेत में इसकी नरवाई कर देंगे, ताकि किसान साथियों आपका जो है मोथा वगैरह कुछ खरमखरा जो बिस्कबरे वगैरह खरपतवार होंगे ये निकल जाएंगे। आपका खेत अच्छी तरीका से आपकी जो फसल ग्रो करेगी। ग्रो करने के बाद में 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में निराई करने के बाद में प्रथम सूखे खेत में और उसमें दे देंगे हल्की मात्रा में फिर से पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचती है उसमें फिर से दोबारा खरपतवार निकलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको फिर से एक निराई गुड़ाई करना है। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे। और जैसे ही 30 से लेकर के 35-40 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचती है खरपतवार निकाल करके बाहर फेंकने के बाद में अब आपको कुछ मिश्रण बनाना है। 40 से लेकर के 50 किलोग्राम आप लोग जो है वर्मी कंपोजिट की खाद ले लेंगे। डीएपी खाद की बात करेंगे 8 से लेकर के 10 किलोग्राम। आपकी जो एकदम यूरिया खाद की बात करते हैं तो 8 से लेकर के 10 किलोग्राम। इन दोनों खादों को अच्छी तरीके से पोषक तत्व खाद को मिलाने के बाद में पर पौधे से 20 से लेकर के 30-35 ग्राम के आसपास में रख देंगे, जिससे क्या होगा आपका जो पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, फैलाव अच्छा रहेगा, फ्लोवरिंग स्टेज अच्छा रहेगा।
रखने के बाद में किसान साथियों 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में उसमें जो है फिर से हल्की मात्रा में पानी दे देना। और जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास पहुंचती है तो उस टाइम पर उसमें जो है फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएंगे। फ्लोवरिंग स्टेज आने के समय पर आपको सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी है। किसी भी प्रकार से खेत में कोई भी बाहरी जानवर यदि आपके खेत में नुकसान पहुंचाते हैं तो उनके के लिए खेत के आसपास में नुकीले तार वाले जो लोहे का हमारा तार वगैरह जो आता है नुकीले वाला, तो उसके खेत में बांस वगैरह लट्ठा वगैरह लगा देंगे, जिससे कि खेत के आसपास में जैसे जंगली सुअर हुए, सांड हुए या नीलगाय हुए, सियार वगैरह हुए, तो ये जो है हमारी फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हीं सभी रोकथाम के लिए आप लोग सिक्योरिटी के रूप में लोहा के तार जो है लगाने के बाद में आपकी जो फसल अच्छी तरीके से सिक्योरिटी के रूप में तैयार रहेगी। अब जो फ्लोवरिंग स्टेज आने के समय पर किसान साथियों खेत में नमी होना बहुत जरूरी है। यदि नहीं है तो हल्की मात्रा में ज्यादा पानी नहीं देना, हल्की मात्रा में देना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से 45 55 50 दिन के आसपास पहुंचती है, उसमें जो है फ्लावर झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और आपके जो है फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तोरिया के जैसे ही फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में आपको जो तोड़ाई करने के लिए मिल जाते हैं। जैसे उनकी जो लंबाई 6 से लेकर के 8 सेंटीमीटर के आसपास पहुंचती है, एक जो है वजन उसका लगभग 100-150 ग्राम के आसपास पहुंचता है, तो उस टाइम पर आपको जो है उसकी तोड़ाई कर लेना चाहिए। क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ज्यादा मोटी हो जाएगी तो उसकी मार्केट में डिमांड भी घट जाएगी, रेट भी अच्छे नहीं मिलेंगे। उत्पादन तो ज्यादा होगा लेकिन आपको रेट भी नहीं अच्छे मिलेंगे और डिमांड भी नहीं रहेगी। तो इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखें। 50 से लेकर के 55-60 दिन के आसपास में आपको जो है उससे तोड़ाई करना प्रारंभ हो जाते हैं। और इसमें यदि हम तोड़ाइयों की बात करते हैं तो लगभग 4-5 तोड़ाइयां बिल्कुल निरंतर चलती रहती हैं। और जो किसान भाई इसकी जो है बुवाई की बात करते हैं लगभग 15 से लेकर के 20 अप्रैल के आसपास में कर देंगे तो 60 से लेकर के 65 दिन बाद में किसान साथियों बीज की फसल में एक बम्पर कमाई कर सकते हैं। और 1 एकड़ के खेत में एकदम उत्पादन की बात करते हैं पछेती के सीजन में तो लगभग 60 से लेकर के 80 और 100 क्विंटल के आसपास में एक बम्पर उत्पादन देखने को मिल जाता है। रेट की बात करते हैं तो कभी कभी पीछे जो रेट होते हैं 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मिल जाते हैं, तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिलेगी। और पूरे 1 एकड़ के खेत में तोरिया की फसल की हम बात करते हैं तैयार करने में लगभग में 15 से लेकर के 20 हजार रुपए में आपकी जो फसल है तैयार हो जाती है। और 10 से लेकर के 15 हजार रुपए लगते हैं। यदि आप लेबर वगैरह कुछ भी नहीं लगाते हैं तो 15 से लेकर के 20 हजार रुपए लगेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो है तोरिया की बम्पर खेती कर सकते हैं। पछेती तोरिया की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो तोरिया की खेती जरूर करें, कम लागत में कम समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को मिल जाएगी। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की जो तोरिया की खेती हमको आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की जो वीडियो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय